हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिस्क प्रायोरिटीज़ की। ठीक है, तो रिस्क प्रायोरिटीज़ में जो है सिंपल सी बात है, अगर तुम रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हो, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, तुमने आइडेंटिफाई कर ली। अब तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी है कि इसे कैसे सॉल्व करना है, कब सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, और नहीं सॉल्व करेंगे तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। So let's do it then. Okay. So here. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा डेफिनेशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। So let's read it. Okay. When risks have been identified, it is time to prioritize and analyze core risk thoughts. क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, ये दो डिफरेंट थिंग है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। ओके, दिस इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द रूट कॉज एंड नैरो डाउन द अपेरेंट रिस्क एंड कोर रिस्क। अपेरेंट रिस्क और कोर रिस्क ये दो डिफरेंट थिंग है। ठीक है, apparent risk and core risk. Okay, security professional work with their terms and conduct both qualitative and quantitative analysis. Okay, अभी ये दो तरह के एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अगर तुम एडवांस में जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा नॉर्मली। ठीक है, अभी यहाँ पे एक लंबे से डेफिनेशन दे के रखे है, यहाँ पे सिंपल सा है कि लेट्स रीड इट। ओके, understanding the organization's overall mission and the function that support the mission help to place risk and in context. Okay, determine the root cause of and prioritize the assessment and analysis of these terms. In most case, management will provide direction for using the findings of the risk assessment to determine a priority set of risk response actions. Okay, इसमें सिंपल सा कहना है कि भाई इन सब का ना एक पूरा कैटलॉग होता है कि जैसे कैसे क्या क्या मैनेज करना है। और उसी के बाद अगर हम बात करें तो एक और लाइन है, जैसे कि on effective method to prioritize risk is टू यूज रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स क्या होती है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। रिस्क मैट्रिक्स भाई कैसे क्या होगा सारा कुछ। ठीक है, विच हेल्प आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एज द इंटरसेलेक्शन ऑफ लाइकहुड ऑफ अकरेंस एंड इम्पैक्ट। ओके, इट इज clear that there are something that it also give the team a common language to use with management and determining the final priorities. For example, a low likelihood and low impact might result in a low priority. Okay, low likelihood and low priority both are different thing. Okay, also incident with high likelihood and high impact will result in a high priority assignment. अभी इसका ना हम चार्ट देखेंगे तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। असाइनमेंट फॉर प्रायोरिटी में रिलेट टू बिजनेस प्रायोरिटीज, द कॉस्ट ऑफ मिटिगेशन a risk mitigation on a risk or the potential for lose an incident occurs. Okay, अभी यहाँ पे अगर हम स्लाइड डाउन करते हैं लिटिल बिट तो तुम्हें यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा हमें यहाँ पे चार्ट मिला है। अब इस चार्ट को तुम नोटिस करोगे नॉर्मली इस चार्ट को नोटिस करता है तो यहाँ पे हमें इस साइड में देख रखी है प्रोबेबिलिटी, इधर देख रखा है इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी हाई होते हैं, इम्पैक्ट जो है और प्रोबेबिलिटी वर्टिकल होती है, इम्पैक्ट होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। अब प्रोबेबिलिटी इधर है अप साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि है हाई प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट, लो प्रोबेबिलिटी
लो इम्पैक्ट। ओके, हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट, लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट, कुछ इस तरह से ये जो है सारा है। जब कोई रिस्क होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इम्पैक्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इम्पैक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे हाई प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट है क्योंकि ये इस एरिया में आ रहा है, इधर हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट है क्योंकि ये सबसे टॉप में जा रहा है, और लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this kind of video, you can subscribe my channel and press the bell icon. Also, you can follow me on Instagram. Thank you for being here. Bye bye.